सो हेलो एवरीवन, स्वागत है टीएमआर चैनल पर जिसका नाम है द मैथ्स राइडिंग। आप देख रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे हमको 3 पार्ट दिए गए हैं, इनको हमको सॉल्व करना है। बहुत इजी सॉल्यूशन है, जिनने इंट्रोडक्शन पार्ट ध्यान से देखा होगा उसको ये बहुत जल्दी और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो पहला पार्ट क्या है, What is the name of horizontal and the vertical lines draw to determine the position of any point in the Cartesian plane? जो भी हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक लाइन होती है कुछ ऐसी। तो यहाँ पर हमको उन्हीं दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स के नेम लिखने हैं कि वो कौन कौन सी लाइनें होती। ग्राफ की मदद से बताता हूँ। देखो ये है कार्टेशियन प्लेन, इसमें होती है दो लाइनें, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो इन दो लाइनों के हमको नेम बताने हैं। अब देखो हॉरिजॉन्टल कैसा होता है, ऐसा, और वर्टिकल होता है ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल हमारी कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल का नाम क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। और उसमें दूसरा नाम पूछा है वर्टिकल लाइंस का। वर्टिकल लाइन कैसी होती है, ऐसी, यानी कि वर्टिकल लाइन का क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल का लाइन का हो जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन का हो जाएगा वाई एक्सिस। ओके, इसका इतना ही आंसर होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। और वो दोनों लाइन डिवाइड करती है 4 पार्ट, और उन 4 पार्टों के उसके नेम लिखने हैं हमको। अब उन 4 पार्टों का नाम क्या है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। उन चारों पार्टों को स्पेसिफिक एक नेम दिया गया, जैसे कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड, कोऑर्डिनेट थर्ड, कोऑर्डिनेट फोर्थ करके। लेकिन उनका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट है। उनको जानने के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके उनको एक स्पेसिफिक एक नेम दे रखा है, लेकिन उसका उन पार्टों का नाम ही कोऑर्डिनेट है। तो इसमें वो कोऑर्डिनेट लिख दिया जाएगा इसका आंसर। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे कार्टेशियन प्लेन होता है, ग्राफ दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन प्लेन में दो लाइनें हैं, एक है एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। तो ये जो दो लाइन है ना, ये 4 पार्ट को डिवाइड कर देती है। कौन से 4 पार्ट, जो ये हैं। तो इसमें वही बोला गया है, इसमें जो भी ये लाइन है, ये 4 पार्टों को डिवाइड कर रही हैं। तो उन पार्टों का नाम इसमें लिखना है। अब क्या हो जाता है, ये एक पार्ट, दो पार्ट, ये सारे पार्ट को कोऑर्डिनेट कहा जाता है। अब इनको भी एक नेम दिया गया है इनको जानने के लिए, क्योंकि इन चारों पार्टों का नाम तो कोऑर्डिनेट है। तो लेकिन अगर बात करेंगे कौन से कोऑर्डिनेट की, तो वहाँ पे इन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के एक स्पेसिफिक एक नेम दिए गए हैं। जैसे इसको बोला गया कोऑर्डिनेट फर्स्ट, इसको बोला कोऑर्डिनेट सेकंड, इसको कोऑर्डिनेट थर्ड, इसको कोऑर्डिनेट फोर्थ, ऐसे बोला गया है। लेकिन इनके नाम क्या है, कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते क्या है। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। इसमें हमको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ। देखो इसमें क्या करना है ना, कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे की लाइन को, ठीक है। जैसे वो पॉइंट कौन सा हो गया, ये जीरो वाला। तो हमको इस पॉइंट का इसमें नाम लिखना है। कोई दो लाइन है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। उन दो पॉइंट को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे काट रही है दूसरे को, वो पॉइंट लिखना है। वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। तो इस पॉइंट को बताना कि इस पॉइंट का नाम क्या है। तो क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, ओरिजिन। ये नहीं होगा, खाली इतना होगा। ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको आपकी किताब से एक ग्राफ दिया गया है, फिगर 3.14, ठीक है। देख लेना, नई बुक का कुछ और हो सकता है। इस क्वेश्चन में हमको टोटल 8 पार्ट दे रखे हैं, उसको पढ़ के इसकी ग्राफ की मदद से इसमें हमको फिल आउट करने हैं इनके आंसर। अगर देखो ग्राफ की बात करूँ तो यहाँ पे जो भी हमको ये डायग्राम दे रखा है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। जो खाली ब्लैक पेन से बना है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन। और जो इसमें ऑरेंज पेन से बना हुआ है लाइनिंग, ये हमको बता रहा है कि एक्स से ये वाला नंबर, जैसे एक्स और इसमें ये और ये नंबर है, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है और ये वाई एक्सिस वाली लाइन है। तो ये देखो क्या है, एक्स से -5, वाई से 2, यानी कि -5,2 जो ये कोऑर्डिनेट बनेगा। तो ये इस पॉइंट को मिलाने के लिए एक लाइनिंग बनाई गई है, जिससे हमको पता चला कि इसमें कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। और इनमें ये सब पॉइंट दे गए हैं जिनमें अल्फाबेट्स लगाए गए हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं इसके पार्ट्स को। देखो सबसे पहले क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब बी जो है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो यहाँ पे बी डूटो कहाँ पर है, ये रहा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो यहाँ से देखो ये लाइन हमको बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो इस लाइन में है 5 और ये लाइन दूसरी जा रही है 2 पे, यानी कि इसका -5 हो जाएगा यहाँ सर, यहाँ से हो जाएगा 2, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे -5,2, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए -5,2, तो इसका हो गया आंसर ये, ठीक है। सेकंड वाला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। अब इसमें सी ढूंढो कहाँ पर है, इसमें हमको सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने, ठीक है। सी कहाँ पर है, ये राशि वाला पॉइंट। इसमें कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे,
-5 है और ये 5, तो इसमें कोऑर्डिनेट बनेंगे 5, -5। और इसमें कौन से 5 को, मतलब कौन सी वाली डिजिट को पहले लिखना है, कौन सी वाली डिजिट को नहीं, ये भी मैं बता देता हूँ। जो भी x और y वाली होती है ना, जैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे x, y, ये है x, y, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट्स के अंदर, जो भी कोऑर्डिनेट्स हमारे उसके अंदर जो भी नंबर है वो इसी के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे। यानी कि सबसे पहले x वाली नंबर को लिखा जाएगा, उसके बाद y वाली नंबर को लिखा जाएगा। यानी कि जो भी ये है हमारी x एक्सिस, तो यानी कि जो भी नंबर्स हमारे x एक्सिस में जुड़े होंगे वो सबसे पहले लिखा जाएगा। और ये है हमारी y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस में से जो भी नंबर लिखना होगा हमको वो सेकंड टर्म में लिखना होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, x एक्सिस में है 5, यानी पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट सी में 5 है, वो है x एक्सिस में, यानी कि पहले 5 लिखा जाएगा, उसके बाद -5 लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा, ये क्या बनेगा, 5, -5 ये बनेगा। तो यानी कि पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5, -5, 5, -5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी है -3, -5 है, इसका कोऑर्डिनेट यानी कि जो भी इसका पॉइंट बनेगा उसको आइडेंटिफाइड करना, यानी कि ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। अब इस कार्टेशियन में देखना कि हमारा -3, -5 कहाँ बन रहा है, यानी कि ये x है, ये y है, इसके अकॉर्डिंग देखो, ये x है, ये y है, यानी कि x एक्सिस में -3 होना चाहिए, x एक्सिस में -3 कहाँ है, ये रहा, और y है हमारा -5, यानी कि y में एक्सिस में हमारा -5 रहा, ये यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये वाला क्या हो गया, -3, -5, तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, e, तो ये किसका कोऑर्डिनेट है, e पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे लिख देते हैं e। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ -3, -5। ठीक है, लो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख दे रहा हूँ। दूसरा है, इसके बाद है फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। देखो x की जगह है 2 और y की जगह है -4, यानी कि x एक्सिस में +2 देखो कहाँ है, x एक्सिस में प्लस वाली नंबर इधर लिखे हैं, इसमें 2 कहाँ है, ये रहा, y में -4, यानी कि y एक्सिस में -4 है, ये यानी कि ये वाली लाइन, तो इसमें इसके पॉइंट क्या बनेंगे, g। तो यहाँ पे मैं इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 2, -4, यानी कि 2, -4 का कोऑर्डिनेट, सॉरी 2, -4 का पॉइंट क्या हो जाएगा, जी। यहाँ पे लिख देंगे जी, खाली बस इतना इतना ही लिखना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्या है, नहीं जी सॉरी यहाँ पर होगा, गलत कर दिया। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है मैं उनको बता देता हूँ एब्सिसा क्या होता है। जो भी हमारी x और y वाली वैल्यूज होती है, यानी कि ये, तो इस x को बोला जाता है एब्सिसा और इस y को बोला जाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है पॉइंट डी में एब्सिसा बताओ, तो यानी कि सबसे पहले पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। पॉइंट डी का हमारा ये रहा, इस सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उसके बाद बताएंगे इसका एब्सिसा क्या है। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सबसे पहले x वाली टर्म लिखी जाती है, तो x एक्सिस में है 6, y एक्सिस में 2, तो क्या हो जाएगा 6, 2। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, 2। ठीक है, सबसे पहले हमने पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। इसके बाद इसका एब्सिसा ढूंढते हैं। देखो जो भी इसमें x वाली वैल्यू होगी वो होगा हमारा एब्सिसा। ठीक है, इसमें x वाली वैल्यू क्या है हमारी 6, तो यानी कि 6 ही होगा हमारा एब्सिसा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट डी का एब्सिसा क्या होगा 6। ओके, इसके बाद देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट h। पॉइंट h का ऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे x को एब्सिसा बोला जाता है, वैसे इसमें जो y होता है वो होता है हमारा ऑर्डिनेट। तो यानी कि सबसे पहले पॉइंट h के हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। इसमें h क्या है, देखो हमारा ये रहा। इस पॉइंट h का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -5, -3 लिख लेता हूँ, -5, -3 ये हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट में हमारा ऑर्डिनेट क्या होगा, जो भी हमारी y की वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट। इसमें y की वैल्यू क्या है हमारी -3, तो -3 हो जाएगा हमारा ऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, ये रहा। ठीक है, अब दिख रहा होगा। सेवंथ पार्ट देखो क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट L, यानी कि पॉइंट L का कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। अब इसमें देखो L पॉइंट का हमारा ये रहा। अब देखो जो ये पॉइंट है ये हमारा है y एक्सिस में लगा है, यानी कि जो भी हमारा y होगा वो होगा हमारा 5, और यानी कि x क्या होगा फिर हमारा 0, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट अगर लाइनिंग में लगी हो, अगर इस टाइप में की लाइनिंग में लगी हो, तो समझ लो अगर वो y एक्सिस वाले में लगा हो तो y की वैल्यू वो हो जाएगी जिसके सामने पॉइंट लगा। जैसे यहाँ पे y एक्सिस में पॉइंट लगा 5 में, यानी कि यहाँ पे y हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, y हो जाएगा हमारा 5, और जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0। ठीक है, किस तरीके से होगा देखो, सबसे पहले x लिखा जाता है तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y हो जाएगा हमारा 5। इस तरीके से लिखा जाए तो पॉइंट L के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 5। 8th पार्ट देखते हैं क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। M कहाँ पर है हमारा, ये रहा। यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, इसमें x एक्सिस है और पॉइंट हमारा -3 पे, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -3, और x एक्सिस में -3 तो ये पॉइंट x के लिए हो जाएगा, तो y हो जाएगा फिर हमारा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -3, 0। तो यानी कि पॉइंट M के कोऑर्डिनेट बन गए -3
कॉमा 0। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों को अभी भी डाउट है तो मैं कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा मैं वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में मेरे को कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।